सन 1912 अप्रैल की वो काली रात जब कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर समुद्र की ठंडी गहराइयों में समा गया। उस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। इतिहास कहता है कि वो एक दुर्घटना थी, लेकिन पराविज्ञान यानी पैरानॉर्मल के जानकारों का मानना है कि उस रात टाइटैनिक पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ और भी सवार था। आर्कटिक महासागर की बर्फीली लहरों के बीच एक आधुनिक रिसर्च शिप ओशियानिक एक्सप्लोरर खड़ा था। इस मिशन के हेड थे डॉक्टर कबीर, जो एक मशहूर समुद्री पुरातत्वविद मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे। उनके साथ उनकी टीम में एक युवा तकनीकी विशेषज्ञ आयांश और एक इतिहासकार मायरा शामिल थीं। उनका मिशन था टाइटैनिक के मलबे से 1 सदी पुराने उस लॉकर को बाहर निकालना जिसे हाल ही में सोनार इमेजेस में देखा गया था। सर, रोबोटिक आर्म ने लॉकर को पकड़ लिया है, हम इसे ऊपर ला रहे हैं, आयांश ने मॉनिटर पर नजरें गड़ाए हुए कहा। कबीर ने राहत की सांस ली। बाहर तूफान बढ़ रहा था, लहरें जहाज से हिंसक रूप से टकरा रही थी। कुछ ही घंटों में एक विशाल लोहे का जंग लगा संदूक लॉकर डेक पर था। उस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी जो शायद टाइटैनिक के किसी रईस यात्री की थी। जैसे ही कबीर ने उस लॉकर का भारी ताला काटा, कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया। सबकी सांसें हवा में भाप बनकर उड़ने लगी। लॉकर के अंदर कुछ कीमती जेवरात थे और उनके बीच में छुपा था एक काले रंग का शीशा, ब्लैक मिरर, जिस पर चांदी की नक्काशी थी। अद्भुत! कबीर ने मंत्रमुग्ध होकर उस शीशे को हाथ में ले लिया। डॉक्टर कबीर, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मायरा ने अपनी बाहों को सहलाते हुए कहा। टाइटैनिक के मलबे से कुछ भी ऊपर लाना बद्दुआ को दावत देना है। उस रात मरने वालों की आत्माएं शांत नहीं हैं। आयांश हंसा। कम ऑन मायरा, 114 साल हो गए, भूत भी अब तक पानी में गल गए होंगे। लेकिन आयांश की हंसी तब गायब हो गई जब जहाज की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगीं। जनरेटर ने एक गहरी गूंज पैदा की और पूरे शिप पर लाल रंग की इमरजेंसी लाइटें जल उठीं। उसी रात डरावने सिलसिले शुरू हुए। रात के करीब 2 बजे आयांश अपने केबिन में सो रहा था। अचानक उसे अपने चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडी हवा का एहसास हुआ। जब उसने आंखें खोली तो केबिन की छत से पानी टपक रहा था। पानी खारा था, समुद्र का पानी। उसने उठकर देखा तो दरवाजे के पास एक साया खड़ा था। वो एक महिला का साया था जिसने 1912 के जमाने का गाउन पहन रखा था। उसके बाल गीले थे और चेहरा सफेद पड़ चुका था। आयांश की गली से आवाज नहीं निकली। उस साई ने अपनी उंगली उठाई और आयांश की तरफ इशारा करते हुए फुसफुसाया, हम सब डूब रही हैं, तुम भी डूबोगी। आयांश ने डर की मारी आंखें बंद कर ली। जब दोबारा खोली तो वहां कोई नहीं था। फर्श पर सिर्फ एक जोड़ी गीले जूतों के निशान थी। अगली सुबह आयांश ने कबीर और मायरा को सब बताया। कबीर ने इसे मतिभ्रम कहकर टाल दिया, लेकिन मायरा गंभीर थी। उसने कबीर के केबिन में रखे उस काले शीशे की तरफ देखा। शीशे की सतह पर अब धुंध जमी हुई थी और उस धुंध के पीछे तैरते हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे, ऐसे चेहरे जो चीख रहे थे। तभी शिप के कैप्टन का संदेश आया, डॉक्टर कबीर, तुरंत कंट्रोल रूम में आइए, हमारे रडार पर कुछ ऐसा दिख रहा है जो मुमकिन ही नहीं है। जब कबीर कंट्रोल रूम पहुंचे तो कैप्टन का चेहरा पीला था। उसने रडार स्क्रीन की तरफ इशारा किया। रडार पर उनके ठीक सामने एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई दे रहा था। क्या ये कोई दूसरा खोजी जहाज है? कबीर ने पूछा। नहीं सर, कैप्टन ने कांपती आवाज में कहा। इसका आकार, इसका सिग्नेचर, ये कोई आज का जहाज नहीं है। ये 882 फीट लंबा है और सबसे अजीब बात, ये सीधे हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बाहर समुद्र में देखने पर वहां सिर्फ कोहरा है, कोई जहाज नहीं। अचानक एक भयंकर आवाज हुई, जैसे कोई विशालकाय चीज पानी को चीरती हुई आ रही हो। पूरे शिप के इलेक्ट्रॉनिक्स ने काम करना बंद कर दिया। घड़ी की सुइयां तेजी से पीछे की तरफ घूमने लगी। 2026 से पीछे 1990, 1950 और आखिरकार वे 14 अप्रैल 1912 पर आकर रुक गईं। जहाज के लाउडस्पीकर से अब कैप्टन की आवाज नहीं बल्कि चीखों का एक सैलाब आ रहा था। पानी के बहने की आवाज, लोगों के रोने की आवाजें और एक भयानक वायलिन की धुन, वही धुन जो टाइटैनिक के डूबते समय बैंड ने बजाई थी। खिड़की के बाहर उस घने कोहरे को चीरते हुए 4 विशाल चिमनियों वाला एक धुंधला प्रीतवाधित जहाज, गोस्ट शिप, प्रकट हुआ। वो टाइटैनिक था, लेकिन वो भव्य नहीं था। वो आधा टूटा हुआ, काई और मलबे से ढका हुआ था और उसके डेक पर हजारों परछाइयां खड़ी थीं।
ओशियानिक एक्सप्लोरर अब पूरी तरह से जाम हो चुका था। उसकी बिजली जा चुकी थी। टाइटैनिक का वो प्रेत रूप उनके जहाज के ठीक बगल में आकर ठहर गया। दोनों जहाजों के बीच एक अदृश्य ऊर्जा का पुल बन गया था। हमें यहां से निकलना होगा, आयांश चिल्लाया। कोई रास्ता नहीं है, मायरा ने रोते हुए कहा। हमने उस लॉकर को खोलकर टाइटैनिक के उस हिस्से को जगा दिया है जो कभी शांत नहीं होना चाहता था। वो काला शीशा, वो साधारण शीशा नहीं है। वो टाइटैनिक के कैप्टन या किसी ऐसे शख्स का था जिसने डूबते वक्त अपनी पूरी नफरत और डर उसमें छोड़ दिया था। तभी ओशियानिक एक्सप्लोरर के गलियारों में पानी भरने लगा। लेकिन ये सामान्य पानी नहीं था, ये खौलता हुआ बर्फीला पानी था, और उस पानी के साथ जहाज के अंदर दाखिल हो रही थीं आत्माएं। कबीर, आयांश और मायरा जान बचाने के लिए ऊपरी डेक की तरफ भागे। कबीर ने मुड़कर देखा। उनके सामने मुख्य डेक पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने सफेद और काले रंग की कैप्टन की वर्दी पहन रखी थी। वो टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का प्रेत था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। तुमने हमारे आराम में खलल डाला है, कैप्टन की प्रेत ने कहा। जो समुद्र का है वो समुद्र में ही रहेगा। तुम उस शीशे को वापस नहीं ले जा सकते। हम इसे वापस छोड़ देंगे, हमें जाने दो, कबीर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बहुत देर हो चुकी है, प्रेत ने जवाब दिया। टाइटैनिक को हमेशा नए मेहमानों की तलाश रहती है। इस ठंडी कब्र में हमारा साथ देने के लिए तुम सब हमारे साथ चलोगे। तभी आयांश ने देखा कि कबीर के हाथ में अभी भी वो काला शीशा था। कबीर उस शीशे के प्रभाव में आ चुके थे। उनकी आंखें भी धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। डॉक्टर कबीर, शीशे को फेंक दीजिए, वो आपको वश में कर रहा है, आयांश चिल्लाया, और उसने कबीर के हाथ से शीशा छीनने की कोशिश की। इसी आपाधापी में मायरा का पैर फिसला और वो सीधे उस बर्फीले पानी में जा गिरी। पानी में गिरते ही दर्जनों भूतिया हाथों ने उसे जकड़ लिया। वो सिर्फ एक बार चिल्ला सकी और फिर हमेशा के लिए पानी के नीचे गायब हो गई। मायरा, आयांश रो पड़ा। अब सिर्फ कबीर और आयांश बचे थे। कबीर पूरी तरह से सुध-बुध खो चुके थे। वो बड़बड़ा रहे थे, मुझे जहाज के साथ डूबना होगा, यही नियम है। आयांश को समझ आ गया कि अगर जिंदा बचना है। शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही शीशा टूटा, एक कान बहरा कर देने वाली चीख पूरे अटलांटिक महासागर में गूंज उठी। टाइटैनिक का वो विशाल प्रेत रूप हवा में धुएं की तरह बिखरने लगा। कैप्टन का प्रेत और गलियारों में तैरती आत्माएं तड़पती हुई वापस पानी में समा गईं। अचानक आई एक तेज रोशनी के साथ ओशियानिक एक्सप्लोरर की लाइटें वापस जल उठीं। जनरेटर चालू हो गया। सुबह का सूरज कोहरे को चीरकर बाहर निकल रहा था। तूफान थम चुका था। आयांश फर्श पर हांफते हुए बैठ गया। कबीर भी होश में आ चुके थे। वे असमंजस में चारों तरफ देख रहे थे। क्या हुआ? मायरा कहाँ है? कबीर ने पूछा। आयांश ने शांत और खौफनाक समुद्र की तरफ देखा। मायरा जा चुकी थी और उसके साथ ही कैप्टन, नाविक और वे सभी लोग जो उस रात सम्मोहन का शिकार हुए थे। रिसर्च शिप पर अब सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे थे। लॉकर और टूटा हुआ शीशा वापस समुद्र की गहराइयों में गिर चुके थे। आयांश समझ गया था कि टाइटैनिक सिर्फ एक डूबा हुआ जहाज नहीं है, बल्कि वो एक शाश्वत दुस्वप्न है जो हर उस इंसान को अपना ग्रास बना लेता है जो उसके जख्मों को कुरेदने की कोशिश करता है। दोनों ने तुरंत शिप का रुख मोड़ा और वापस कभी न लौटने के लिए वहां से निकल पड़ी। लेकिन आज भी जब अटलांटिक में कोहरा छाता है तो लहरों के बीच से वायलिन की वो उदास धुन और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं।